अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। हम आपकी तैयारी के लिए FIA इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की MCQs बेस्ड ग्रैंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में 2022 तक होने वाले FIA इंस्पेक्टर के ओरिजिनल सॉल्व पास्ट पेपर्स को कवर किया जाएगा और इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये सीरीज मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी और हर पार्ट में 50 MCQs क्वेश्चन शामिल होंगे। और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, शी रियलाइज्ड दैट शी डैश टर्न्ड द लाइट्स ऑफ। उसे एहसास हुआ कि उसने लाइट बंद नहीं की थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हैव नॉट, हैड नॉट, डिड नॉट या फिर विल नॉट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ यू हैड आस्क्ड मी आई डैश टोल्ड यू। अगर आप मुझसे पूछते तो मैं आपको बता देता। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हैड, वुड हैव बीन या फिर विल हैव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वुड हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, द फाइट स्टार्टेड व्हेन वन ऑफ द ड्राइवर्स मेड ए रूट डैश एट समवन। लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब ड्राइवरों में से एक ने किसी की तरफ बदतमीजी से इशारा किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पोस्चर यानी कि हालत, सेंटेंस यानी कि मौकफ, गेस्चर यानी कि इशारा, लुक यानी कि देखना। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, ए पर्सन हु asserts his opinion arrogantly without sufficient evidence is called। जो शख्स बगैर किसी सबूत के अपनी राय तकब्बुर से पेश करता है उसे क्या कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रेडिकल यानी कि बुनियाद परस्त, फैनेटिक यानी कि जुनूनी, डॉगमेटिक यानी कि अकीदा परस्त, एथिस्ट यानी कि मलहूद या फिर बेदीन यानी कि जिसका कोई दीन और ईमान नहीं होता। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉगमेटिक यानी कि अकीदा परस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, कैन यू थिंक ऑफ समवन हु माइट बियर ए डैश अगेंस्ट यू। क्या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में सोच सकते हैं जो आपके खिलाफ रंजिश रखता हो। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेलाइस यानी कि बदतमीजी, मेलिवोलेंस इसका भी मतलब बदतमीजी होता है, ग्रज यानी कि रंजिश या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, चेंज द वॉइस। शी इज लुकिंग फॉर ए जॉब। वो नौकरी की तलाश में है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ए जॉब इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय हर, ए जॉब इज लुक्ड फॉर बाय हर, ए जॉब वाज बीइंग लुक्ड फॉर बाय हर, ए जॉब विल बी बीइंग लुक्ड फॉर बाय हर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉब इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, डैश डज शी लुक टुडे। वो आज कैसी लग रही है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्हाट क्या, हु कौन, वेयर कहां, हाउ कैसे। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, इफ आई डैश हर नेम आई वुड टेल यू। अगर मुझे उसका नाम मालूम होता तो मैं आपको बता देता। तो इस सवाल के ऑप्शंस हैं नाउ, नाउन, न्यू या फिर हैड नाउन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, ए सेनेटर इज इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर। पाकिस्तान में कितने साल के लिए सेनेटर का इंतखाब किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लाइफ टाइम, 4 इयर्स, 5 इयर्स या फिर 6 इयर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 इयर्स। और इस वक्त करंट पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच सिटी विल होस्ट एशिया कप हॉकी 2022। एशिया कप हॉकी 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कराची, जकार्ता, ढाका या फिर टोक्यो। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जकार्ता।
Next question number 11 is Pakistan and Turkey will jointly produce a television series on the life of Dash. पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर डैश की जिंदगी पर टेलीविजन सीरीज बनाएंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओटोमान एम्पायर, मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान या फिर सलाहुद्दीन अयूबी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सलाहुद्दीन अयूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज Inflation in Pakistan rises to -% in October 2021. अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र की शरह -% तक बढ़ गई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9.2%, 10%, 11% या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9.2%। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 37.97% है। और लेटेस्ट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स 2023 ग्रैंड सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऑलवेज हैज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट। जमीन के मकनातीसी मैदान में हमेशा एक उफकी जुजू होता है सवाए इसके। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इक्वेटर, मैग्नेटिक पोल एट 60 डिग्रीज लैटिट्यूड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फॉर इट्स वर्किंग। मंदरजा झैल में से कौन से इसके काम के लिए करंट के मकनातीसी असर पर मुनसर नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कार्बन माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर, इलेक्ट्रिक फैन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज विच प्योर सब्सटेंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा खालिस मादा बिजली नहीं चलाएगा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मोल्टन NaCl, मोल्टन KOH, लिक्विफाइड HCl या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, liquefied HCl. Next question number 16 is a wave in which the particles of the medium vibrates back and forth in the same direction in which the wave is moving is called। एक लहर जिसमें दरमियाने दर्जे के जर्रात उसी सीमत में आगे पीछे हिलते हैं जिसमें लहर चल रही है कहलाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज द डिटेक्ट ऑफ आई हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग आई। हाइपरमेट्रोपिया का पता लगाने के लिए डैश को इस्तेमाल करके दुरुस्त किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल लेंस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम थ्रू। आवाज की रफ्तार डैश के जरिए ज्यादा से ज्यादा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एयर, ग्लास, वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज A certain dash of stress is unavoidable in daily life। रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव की एक खास मिकदार नागुज़ीर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिग्री, लेवल, अमाउंट या फिर फ्यू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट। वो शख्स जो अपने कर्ज की अदायगी से कासिर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बेल यानी कि गटरी, बुरूड यानी कि रंजिंदा होना, कॉकस यानी कि किसी कानून साज अदारे के मेंबरान की कॉन्फ्रेंस जो किसी खास पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, या फिर इंसॉल्वेंट, दिवालिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज रहमान बाबा वाज ए सूफी पोएट ऑफ डैश एरा। रहमान बाबा डैश के दौर के सूफी शायर थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्रिटिश, सलातीन, मुगल या फिर मोहम्मद बिन कासम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज
Who won the Peshawar mayor seat in the election 2021? इलेक्शन 2021 में पेशावर मेयर की सीट किसने जीती? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जरत अरबाब, रिजवान बंगिश, जुबैर अली या फिर शिबली फराज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुबैर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज मदन लाल डिंगरा, एन एंटी ब्रिटिश पंजाबी, किल्ड डैश इन 909 इन यूके। मदन लाल डिंगरा एक बरतानवी मुखालिफ पंजाबी ने 1909 में यूके में डैश को कत्ल कर दिया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रेजिनल्ड डायर, विलियम हर्ट कर्जन, विली माइकल डायर या फिर लॉर्ड मायो। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम हर्ट कर्जन वायली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज मलिक बरकत अली एंड गजनफर अली वर इलेक्टेड एज मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन ऑफ। मलिक बरकत अली और गजनफर अली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मुंतखब हुए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1923, 1946, 1937 या फिर 1911। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज जनरल अयूब खान रिमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्यू इयर्स, फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज या फिर नन ऑफ दीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्यू डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज बांग्लादेश सेलिब्रेट्स इट्स 50 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन। बांग्लादेश ने अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह कब मनाई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 21 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च या फिर 29 मार्च 2021। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज Which country sent humanitarian aid to Afghanistan in December 2021? दिसंबर 2021 में किस मुल्क ने अफगानिस्तान को इंसानी अमदाद भेजी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया या फिर यूएसए। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाज ऑफर्ड एट। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा कहां अदा की गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बादशाही मास्क, जामिया कराची, वजीर खान मास्क या फिर फैसल मास्क। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैसल मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर ओपन्स इन विच सिटी। पाकिस्तान का पहला ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर किस शहर में खुला है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लाहौर, कराची, पेशावर या फिर इस्लामाबाद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जस्टिस गुलजार अहमद, मियां अब्दुल रशीद, मियां साकिब निसार या फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस उमर अता बंदयाल। Next question, question number 31 is the Battle of Saragari was fought between the Dash and Afghan tribesmen in 1897. सरागरी की जंग 1997 में डैश और अफगानिस्तान कबाइलियों के दरमियान लड़ी गई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्रिटिश पंजाबी सोल्जर्स, ईरानियन सोल्जर्स, रंजीत सिंह या फिर नन ऑफ दीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश पंजाबी सोल्जर्स। Next question, question number 32 is the Montgomery bus boycott was launched in the country. किस मुल्क में Montgomery बस का बाइकॉट शुरू किया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज डेल्टा प्लेन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम। पाकिस्तान का डेल्टा मैदान यहां से शुरू होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ठट्टा, सक्कर, कराची या फिर जंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज। बरसगीर का आखिरी हिंदू हुक्मरान कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं राजा पृथ्वीराज, राजा दाहिर, राजा जयपाल या फिर नन ऑफ दीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा पृथ्वीराज।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ रिकॉर्डेड? जमीन पर सबसे कम दर्जा हरारत क्या रिकॉर्ड किया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं -88.2 डिग्री सेल्सियस, -89.2 डिग्री सेल्सियस, -90.2 डिग्री सेल्सियस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी -89.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज नेपोलियन बोनापार्टे वाज एक्साइल्ड टू डैश इन जून 1815। नेपोलियन बोनापार्टे को जून 1815 में डैश जलावतन कर दिया गया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेंट हेलेना, एल्बा, बेस्टाइल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज जमाल खशोगी वाज किल्ड इनसाइड द सऊदी कॉन्सुलेट इन द तुर्किश सिटी ऑफ। जमाल खशोगी को तुर्की के किस शहर में सऊदी कौंसल खाने के अंदर कत्ल किया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अंकारा, इस्तांबुल, अदाना या फिर इजमेर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज जमाल खशोगी वाज ए डैश हु वाज असैसिनेटेड इन 2018। जमाल खशोगी एक डैश था जिसे 2018 में कत्ल कर दिया गया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं तुर्किश जर्नलिस्ट, ईरानियन जर्नलिस्ट, सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट या फिर इजिप्शियन जर्नलिस्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज हु इज रिमेंबर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम सोशलिस्ट। पहले मुस्लिम सोशलिस्ट के तौर पर किसको याद किया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत मिक्साद, हजरत तलहा बिन उसैद, हजरत अबूजर गुफारी या फिर हजरत खालिद बिन वलीद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हजरत अबूजर गुफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज मिलिट्री ऑक्युपाइड पावर इन म्यांमार में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फरवरी 2019, फरवरी 2022, फरवरी 2021 या फिर फरवरी 2020। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फरवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज पाकिस्तानी फिल्म मेकर समर मिनुल्लाह वन बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड फॉर हर। पाकिस्तानी फिल्म साज समर मिनुल्लाह ने किस बेहतरीन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं आई हैव ए ड्रीम, द हर्ट, आउटस्विंग या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आउटस्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज वेयर विल द नेक्स्ट G7 summit बी हेल्ड इन 2022। अगला G7 ग्रुप ऑफ 7 सरबराही अजलास 2022 में कहां मुनक्कद होगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या फिर जापान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज इन जनवरी 2021 द UN announced to resume intergovernmental negotiation. These are aimed at। जनवरी 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। इनका मकसद क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रिफॉर्मिंग UN जनरल असेंबली, रिफॉर्मिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल, इम्पोज आर्म्स एम्बार्गो, रिफॉर्म UN एजेंडास फॉर ईयर 2021। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिफॉर्मिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज Which activity has been declared as mental disorder? किस सरगर्मी को ज़हनी खराबी करार दिया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओवर स्लीपिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, एक्सेसिव यूज ऑफ लैपटॉप, इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग ऑन मोबाइल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग ऑन मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज हु इज द राइटर ऑफ उदास नस्लें? उदास नस्लें का मुसन्नफ कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुख्तार मसूद, अब्दुल्ला हुसैन, मुमताज मुफ्ती या फिर मिर्जा गालिब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अब्दुल्ला हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हीकुलर ब्रिजेस मेड ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक वर बिल्ड एट। रिसाइकल प्लास्टिक से बने दुनिया के पहले गाड़ियों के पुल कहां बनाए गए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, वर्जीनिया, कराची या फिर नॉर्थ कैरोलिना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्थ कैरोलिना।
Next question. Question number 47 is carbon dioxide is dash than oxygen. Carbon dioxide ऑक्सीजन से डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं heavier, lighter, toxic या फिर slower। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए heavier। Next question. Question number 48 is pyridine is a dash donor ligand. Pyridine एक डैश डोनर लिगेंड है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज डी सबशेल कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स डैश ऑफ द हैव क्लोवर लीव शेप। डी सबशेल में 5 मदार होते हैं जिनमें से डैश क्लोवर पत्तों की शक्ल के होते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5, 4, 2 या फिर 3। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। द एवरेज लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज 9 मंथ्स इक्वल टू डैश वीक्स। हमल की औसत लंबाई 9 माह है जो कि डैश हफ्तों के बराबर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 35, 34, 40 या फिर 33। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 40। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।